हमारे यहां आज क्या हो गया है कि दया भी केवल दिखावे के लिए करते हैं हम लोग, वास्तविक दया नहीं है, वास्तविक हृदय में वेदना नहीं है। बहुत चंद लोग हैं जिनके हृदय में दया होती है, नहीं तो अधिकतर लोग केवल दिखावे के लिए दया करते हैं। आजकल दिखावे का ही जीवन चल रहा है बंधुओं। ये सोशल मीडिया है ही क्या, दिखावा। आदमी सुबह से शाम तक, उठने से रात्रि सोने तक सब दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सबका प्रदर्शन। पहले प्राचीन काल में लोग अपना जीवन गोपनीय रखते थे और आजकल प्रदर्शन बना दिया है अपने जीवन को। और जो जितना ज्यादा प्रदर्शन करता है उसके उतने ही ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। जो जितना ज्यादा दिखाता है अपने जीवन को उसके उतने ही ज्यादा लोग पीछे पड़ते हैं। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कहां तक कहें, लोग बाग अपने घर में दादा दादी की मृत्यु को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि आज बहुत दुख हुआ, आप सब लोग कृपा करना, मेरी दादी पधार गई हैं, हम उनको फ्यूनरल के लिए शमशान घाट लेके जा रहे हैं, आप सब लोगों की दया दृष्टि बनी रहे, आप सब शुभकामना देना, प्रार्थना करना मेरी दादी को सदगति मिले। क्यों लिखना है ये सब? लोगों को अवकाश भी कैसे मिल जाता है? बहुत विचित्र समय आ गया है बंधुओं। आजकल वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ब्लॉगर। अब मेरा पाम टूट गया, मैं इसका फ्रैक्चर डलवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर को इतनी फीस दे रहा हूँ, लौट करके आऊंगा, फिर ये खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, दूध पिया, दूध में क्या डाला, सब चीज दुनिया को बतानी। और उसके लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको देखते हैं। भैया प्रदर्शन मत बनाओ, अपने जीवन की प्रदर्शनी मत करो। ये बाजार थोड़ी है, जीवन है हमारा, इसको गोपनीय रखो। और इसमें भी भजन के मार्ग को तो अति गोपनीय रखो। आपके सेवा को, आपके भजन को, उसको तो अति गोपनीय रखो। वृंदावन, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, कुछ स्थान आजकल धार्मिक बड़े पॉपुलर हो गए, लोग बाग खूब जा रहे हैं, लेकिन केवल दर्शन नहीं, प्रदर्शन। बैन कर दिया जाए वृंदावन में कि फोन नहीं ले जा सकते अंदर, सारी भीड़ लौट जाएगी वहीं से। फोन नहीं ले जा सकते तो क्या फायदा? हमको यहां राधा राधा लिखवा के फोटो खिंचवाना है अपना, हमको तिलक लगवा के फोटो खिंचवाना है, मंदिर में नाचते हुए फोटो खिंचवाना है, रील बनानी है। उसी के लिए तो गए थे वृंदावन। सत्य, दान, दया। दया नहीं है, प्रदर्शन है हम लोगों के अंदर। और पवित्रता, इसके लिए तो पूछो ही मत। पवित्रता के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है। आजकल यंगस्टर्स ऐसे हैं, अगर सुबह 6 बजे की क्लास करनी है या 7 बजे से जॉब है तो रात में नहा के ही सोते हैं बेचारे। क्यों? सुबह उठ के 6 बजे जाना है, 7 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6:45 बजे तो उठते हैं, सीधे उठे, मुंह धोया, पहुंच गए। बेटा नहा के आए, रात में नहा के ही सोया था। कैसी पवित्रता! और सबसे बड़ी बात बंधुओं, पवित्रता, हमारे यहां पवित्रता पर तो ध्यान देते हैं, स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। व्यक्ति मंदिर जाएगा, नहा धो के जाएगा, नए कपड़े कोरे पहन के जाएगा, हाथ में जल लेके जाएगा, फल लेके जाएगा, लेकिन मंदिर में जाके दिखाएगा ये कि मैं पवित्रता से आया हूं, लेकिन उस मंदिर को ही अपवित्र, अस्वच्छ करके आ जाएगा। कहीं भी छिलका फेंक के आएगा, कहीं भी डिब्बे फेंक के आएगा, कहीं भी कुछ भी डाल देगा। नहीं, पवित्रता ये धर्म का लक्षण है बंधुओं। शिव मंदिरों में मैंने सोमनाथ में देखा पवित्रता को। सोमनाथ मंदिर क्यों? क्योंकि वहां पर शंकर जी पर जल चढ़ाना अलाउ नहीं है, इसलिए पवित्र है। वहां पर आप जल ले जाइए,
तो सोमनाथ आप कभी जाएंगे तो वहां सामने शंकर जी, इधर एक बढ़िया उन्होंने एक मशीन लगा रखी है, आपसे कहेंगे मशीन में जल डालो, आप मशीन में जल डालेंगे, पुजारी जी बटन ऑन करेंगे तो वो पीछे शंकर जी पर अपने आप चढ़ जाएगा, वहीं से दूर से करो। ऐसी व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। मैं तो अभी कथा की थी सोमनाथ में, पहली राम कथा, तो मैं तो मंदिर ट्रस्ट को इतना साधुवाद देकर के आया कि हर मंदिर भारत का ऐसा होना चाहिए। और फिर पता है वो क्या करते हैं, जो जल शंकर जी पर चढ़ा उसी को एक मशीन में जाके प्योरीफाई करके बिल्कुल उस निर्माल्य को शीशियों में भर के बाहर दर्शनार्थियों को बांट देते हैं। वहां जितने भी पुष्प शंकर जी पर चढ़ते हैं सबको सुखा करके उनका पेस्ट बना करके और उसमें देसी गैया का गोबर मिला करके सांचे में डाल डाल करके दीवले बनाते हैं, सुंदर हवन कुंड बनाते हैं और वो भी दर्शनार्थियों को बांट देते हैं। एक भी वस्तु मंदिर में आई है तो वेस्ट नहीं होगी। ये हमारा शास्त्रीय धर्म है। ये अपवित्र करना वस्तुएं कहीं भी फेंक, ये अंग्रेजों ने डाला हम लोगों के अंदर, हम लोग ऐसे थे ही नहीं कभी। स्वच्छता धर्म है हमारा, धर्म के चरण का नाम है स्वच्छता, पवित्रता। जिसके अंदर ये चार चीज नहीं उसको धर्मावली माना ही नहीं जाता। सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता का मतलब केवल नहाना धोना नहीं होता है। पवित्रता मतलब तुम जिस स्थान पर जाओ, तुम जिस वातावरण में बैठो, तुम जिस व्यक्ति से मिलो उसको भी पवित्र कर दो। पर ये अंग्रेजों ने आकर के हम लोगों की बुद्धि में ऐसा डाल दिया कि हम केवल गंदगी करना जानते हैं और सब जगह गंदा गंदा, यहां फेंक वो फेंक, ये कूड़ा वो कूड़ा। हम कहां से धर्मावली माने जाएंगे फिर? अभी मेरी यहां 7 को कथा विश्राम होगी, 7 को भी कथा सुबह है बंधु, आप लोग सुबह ही आइएगा क्योंकि शाम को हमारी फ्लाइट है बनारस की, दिल्ली से। तो बनारस जा रहे हैं 3 दिन के लिए। वहां 3 दिन श्री जी रसामृत, हमारे वृंदावन चंद के गुण गाएंगे 3 दिन तक। तो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना सुंदर बनाया हमारी सरकार ने, देखने को बनता है, सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया वहां पर। परंतु लोग बाग मुझको ट्रोल भी कर सकते हैं इस बात पर। मंदिर में जहां महादेव विराजते हैं आप पूरे दिन उनको देख नहीं पाओगे। क्यों? सुबह आप मंगला आरती करने जाओ, ठाकुर जी की मंगल आरती होती है, तब तक तो सब बढ़िया, जब तक पुजारी जी हैं। जैसे ही पुजारी जी निकले रेला घुसता है लोगों का भीतर। अब वो गिलासों में पानी लेकर के, प्लास्टिक की बोतलों में जल लेकर के, दूध लेकर, दूध भी नहीं होता, सिंथेटिक होता है, वो कलर मात्र होता है। बस हमारा दूध पड़ना चाहिए शंकर जी के ऊपर, कैसे भी गिरे, इनके चाहे नाक कान एक हो जाएं शंकर जी के, अब ऊपर से फेंक देंगे। सुबह मंगला आरती के बाद जब मैं मंदिर में घुसा तो केवल प्लास्टिक पड़ी थी, शंकर जी थे ही नहीं वहां पे। फिर हटाने पड़े वो जो ग्लास थे प्लास्टिक के, तब जाके महादेव दिखाई दिए। इसको निंदात्मक वे में मत लीजिएगा, सोचिए, विचार कीजिए, ऐसे अभिषेक से महादेव प्रसन्न होते होंगे? मैं तो इतनी बार काशी गया, मैंने तो जल आज तक, हाँ, पुजारी जी के हाथ लगवा दिए, मैंने कहा आप ही चढ़ा दो। भाव के वश में है भगवान, आपकी क्रिया नहीं देखते कि आपने क्रिया की है कि नहीं, आपका भाव है कि नहीं, ये ठाकुर जी देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर के बाहर बैठ जाओ और नेत्र बंद करके विश्वनाथ प्रभु का स्मरण करो, मन में विचार करो, हे नाथ, हम गंगा जल लेकर के आए हैं, आप हमारे सन्मुख बैठे हैं, हम आपके ऊपर अर्पित कर रहे हैं। निश्चित मानिएगा भीतर लाखों लोग जल चढ़ा रहे हैं, उनका जल स्वीकार नहीं होगा, आपका जल स्वीकार हो जाएगा। और जल स्वीकार का मतलब क्या होता है? भीगे देव हैं महादेव, कभी उनकी स्मृति में, कभी उनके भाव में गंगा जल या किसी अन्य तीर्थ के जल से स्नान ना कराओ, महादेव का स्मरण करके नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना अभिषेक हो गया महादेव का। नेत्रों से जल प्रवाहित हो जाए, भाव निमग्न होकर के अंदर से जल प्रवाहित हो, तब समझो महादेव का अभिषेक हुआ।
तो इसलिए भैया स्वच्छता, पवित्रता ये धर्म है हमारा, इस पर ध्यान दो। तो धर्म के 4 चरण, दया, दान, पवित्रता और सत्य। परंतु कलयुग में केवल एक ही बचा है, सत्य। 3 तो खत्म मात्र है, दया, दान और पवित्रता। कलयुग 4थे चरण को भी काट रहा था, इतने में ही परीक्षित पहुंच गए, तलवार निकाल ली। बोले क्या कर रहे हो? बोले कि मैं धर्म का ह्रास कर रहा हूं। नहीं कर सकते तुम, ये मेरा राज्य है, तुमको जाना पड़ेगा यहां से। कलयुग बोला महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको मुझे यहीं स्थान देना पड़ेगा। ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नियम है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। बंधु कलयुग किसका नाम है? युग। परंतु वो युग यहां किस रूप में घूम रहा है? आपने देखा कलयुग को? कलयुग है विचारों में, हमारी बुद्धि में। सही की आड़ में गलत करवाता है, ये कलयुग का प्रभाव है। संसार में सब दूध के धुले दिखते हैं, परंतु अंतरंग भाव से किसी को अगर आप पहचान गए तो घृणा हो जाएगी उससे। क्यों? ये कलयुग का स्वरूप है। बाहर से तो संत दिखाता है सबको, बाहर से तो परम सीधा साधा दिखाता है सबको, परंतु अंदर सबके राक्षसत्व है। ये कलयुग है। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर बहुत अच्छे हैं। वहां रावण है तो रावण दिखता है, कंस है तो कंस दिखता है, हिरण्यकश्यप है तो दिखता है, परंतु कलयुग में राक्षस दिखते नहीं है। इसलिए भगवान यहां पर अवतार नहीं ले रहे हैं। क्यों? बोले भाई जिसको हम मारने जाएंगे राक्षस को, वो अभी अभी मंदिर पूजा करके भी आया है, पूजा भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, कावड़ भी उठा रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, भीतर पाप भी कर रहे हैं। बड़े विचित्र है महाराज, कलयुग के राक्षस सबसे खतरनाक हैं। क्यों? बोले देखने में धर्मावली लगते हैं। हाँ, धर्मात्मा रावण भी बना था, परंतु उतनी देर के लिए ही बना जितनी देर के लिए सीता जी का हरण करना था, उसके बाद पुनर्राक्षसी बन गया। परंतु हमारे भीतर जो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप बैठे हैं, ये तो हमेशा रहते हैं, और बाहर से ऐसा दिखाएंगे प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई कोई भक्त हैं, परंतु अंदर राक्षस है। इसलिए उस राक्षसत्व को नष्ट करने के लिए कलयुग में कथाएं हैं, ताकि कथा सुने तो भीतर का राक्षस खत्म हो। कलयुग ने कहा महाराज मुझे कुछ स्थान दे दो, तब 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। ये 5 स्थान कितनी बड़ी विडंबना है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कलयुग पूरे विश्व में व्याप्त नहीं है, केवल 5 जगह रहता है। द्यूतम जुए में, पानम मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस भोजन, पर स्त्री और पर पुरुष संग, हिंसा और बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 जगह पर कलयुग है। व्यक्ति यदि इन 5 से बच जाए तो निश्चित है कि वो सतयुग में ही जी रहा है, वो कलयुग का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु हम सब पर प्रभाव है कलयुग का। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इन 5 में हमारी प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं से इन 5 के संस्मरण में, स्पर्श में हम आए हैं। इसीलिए इफेक्टिव है हमारे ऊपर कलयुग। या तो हमने जुआ, अच्छा जुए का मतलब बंधुओं केवल खेल में पैसा लगाना जुआ नहीं होता। जुए का मतलब है धन को, लक्ष्मी को कहीं भी गलत स्थान पर प्रयोग करना, वो जुए के समान है। लक्ष्मी गलत स्थान पर नहीं जानी चाहिए। आपको पता है कि आपकी मां है,
अब माँ को कहीं जाना है तो आप पूरी व्यवस्था देखोगे ना, गाड़ी भी अच्छी हो, ट्रेन भी अच्छी हो, फ्लाइट में बुकिंग भी ठीक हो, जहां पहुंचे वहां पर भी होटल ठीक हो, मेरी माँ जा रही हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। लक्ष्मी हमारी माँ है। हम किसी को भी दें उससे पहले विचार कर लें कि ये व्यक्ति इसके योग्य है कि नहीं, ये कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। आपने एक दूषित व्यक्ति को 1 रुपया भी यदि दिया, दूषित व्यक्ति मतलब जो आपके रुपए को ले जा करके मदिरा पीने वाला है, आपके रुपए को ले जा करके मांस खाने वाला है, आपके रुपए को ले जा करके किसी का अनित करने वाला है, आपके रुपए को ले जा करके कोई गलत क्रिया करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को कभी धन नहीं देना। नहीं तो उसका क्या होगा पता है? आप कहोगे हमने तो दे दिया, हम पे क्या फर्क होगा। कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, आप दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र किसे कहते हैं? असंतोषी। असंतोष हो जाएगा मन, मन में ठौर नहीं रहेगी, व्याकुल रहेगा मन। कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी हमारे घर में सब कुछ बढ़िया, पर पता नहीं मन बड़ा विचलित रहता है। तो मन में आ जाता है कि जरूर कहीं किसी गलत व्यक्ति को दान किया हो, और उसने आपके धन का दुरुपयोग किया होगा, इसलिए आपका मन विचलित है। और उसका प्रभाव कहीं केवल यहीं तक नहीं रुकता कि आपका मन विचलित रहेगा। दरिद्र भावेन करोति पापम, वो विचलित मन एक दिन आपसे पाप भी करवाएगा। और पाप का प्रभाव ये होगा कि मृत्यु के बाद आपको नरक जाना पड़ेगा। और केवल यही बात नहीं रुकती है, पुनर्जब जन्म होगा आपका तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर से दरिद्र घर में ही जन्म लोगे। इसलिए 1 रुपए का भी दान बहुत सोच समझ के करो। हम दुनिया में घूमते हैं, कई जगह लोग भिक्षुक मांगते हैं, कुछ दे दीजिए। और कई जगह तो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरे कुल खानदान को श्राप देने लग जाते हैं, नहीं दिया तो तेरा ऐसा होगा, पांव टूट जाएंगे, तू गिर जाएगा। उस समय मन में आता तुम्हारे श्राप में इतनी शक्ति होती तो तुम ही कुछ बन गए होते। लेकिन कभी किसी का अनुचित मत करो, पर अपनी गाड़ी में जेब में कुछ ऐसी सामग्री रखो धन के अलावा, कोई मांगे तो दे दो, धन मत दो। धन तो किसी श्रेष्ठ स्थान पर ही व्यय करो। दिखे कि अनाथालय है, बच्चे हैं बेचारे, इनको सबको चाहिए, वहां दो। वृद्धाश्रम है, वहां दो। अच्छा, वृद्धाश्रम के और अनाथालय के लिए कभी कभी मन में ये भाव आता है, अनाथालय हैं, वृद्धाश्रम है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारा। ये दुर्भाग्यशाली बात है। अभी उड़ीसा में कथा थी कुछ दिन पहले, जगन्नाथपुरी में, तो वहां के गवर्नर आए थे कथा में। कथा के बाद में थोड़ी देर उनसे मिलना हुआ। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई कि महाराज जी उड़ीसा के लोग बाग, अब बच्चे विदेश पलायन कर गए, वहीं जॉब करते हैं, वहीं पर काम करते हैं, तो माता पिता अकेले रहते हैं घर पर। तो मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं एक हम बहुत बड़ी सोसाइटी बनाएं 100 एकड़ में, जहां पर उड़ीसा में जो बालक विदेश चले जाते हैं, बाहर जाकर के जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, माता पिता अकेले रहते हैं, उनको वहां हम आश्रय दे सकें, उनकी सब व्यवस्था हो। मतलब काइंड ऑफ वृद्धाश्रम, पर बहुत हाईटेक, बहुत व्यवस्थित। तो मन में उन्होंने एक बात कही, जो वहां के गवर्नर थे उड़ीसा के, श्री गणेशी लाल जी, बहुत अच्छे व्यक्ति। उन्होंने कहा कि देखो, यदि एकमात्र पुत्र घर में है या 2-3 पुत्र घर में हैं, तो मान सकते हैं कि माता पिता वृद्धाश्रम जाएंगे। लेकिन एक भी पुत्री यदि घर में है, माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जा सकते। वो अपनी ससुराल छोड़ के आ जाएगी, लड़ जाएगी, लेकिन अपने माता पिता को अपने संग ले जाएगी, वृद्धाश्रम नहीं जाने देगी।
हाँ, 1 2 3 7 कितने भी पुत्र हैं तो सोच सकते हैं कि माता पिता वृद्धाश्रम में रहेंगे, लेकिन एक पुत्री भी यदि उनके है वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अकूट सत्य है, निश्चित है, नहीं जा सकते। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, दुर्गा सप्तशती कहती हैं। तो अनाथालय होना, वृद्धाश्रम होना, ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम इतने संस्कारहीन हो गए, बालकों को अनाथ छोड़ रहे हैं, माता पिता को अकेले छोड़ दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। तो दान करना है तो श्रेष्ठ जगहों पर करो।